हाँ, तो ऐसा करते हैं, टेस्ट ले ले, टेस्ट ले ले, इसका सब मिला के, हाँ, क्या मिक्स में नंबर सिस्टम से लेके, है ना, जितना है, नहीं तो, हाँ वो तो टेस्ट लेते ही रहेंगे। अब रेगुलर लेंगे। अब टेस्ट जो है आपका रेगुलर लेंगे, बिग बूस्टर पे लेंगे। देखिए, ऐसा करते हैं कि कल आप लोग तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए, है ना। कल आप लोगों का टेस्ट होगा। ऑनलाइन में भी ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन वाले मतलब व्हाट्सएप कीजिएगा, हाई लिख के हम क्वेश्चन आपको भेज देंगे, है ना। कल जो है हम लोग चलेंगे किस किस वाला टेस्ट, तो नंबर सिस्टम का रहेगा, नंबर सिस्टम से रहेगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से लेंगे, परसेंटेज का रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, है ना, इसी में आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका एसआई और सीआई का रहेगा। हालांकि सीआई ऑनलाइन वाले में छूट गया है, तो एसआई ज्यादा रखेंगे, सीआई कुछ कम रखेंगे, है ना। तो और एक टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, ट्रेन हो गया और बोट हो गया, बोट हो गया। इतना टॉपिक से क्या सही रहेगा, ले लेना। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको देंगे और इस 20 क्वेश्चन में समय ज्यादा कर देंगे, 40 मिनट का टाइम दे देंगे। कितना मिनट, 40 मिनट का टाइम दे देंगे, सही रहेगा, है ना। तो 40 मिनट में क्या क्या 20 क्वेश्चन को बना लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना। याद रखिएगा, कल टेस्ट ले लेते हैं, सही रहेगा। और को ले, हाँ अपना प्रिपेयर हो जाइए, ऐसा नहीं का 20 क्वेश्चन दिए पता चला 5 गो बना, 15 गो बनवे नहीं किया। इसमें 5 जो रहेगा वो 20 में आपका 10 क्वेश्चन, 10 तो बना ही सकते हैं ना, है ना। 20 में 10 तो बना ही सकते हैं, हम 15 नहीं कहेंगे तो 10 तो बना ही सकते हैं ना। तो 10 ही पासिंग मार्क रहेगा, है ना, सही है। तो सोमवार को ले लेते हैं, चलिए कल नहीं तो सोमवार को ले लेते हैं। शनिवार रविवार आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सोमवार को टेस्ट ले लेते हैं। देखिए, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट रहता है। आगे पढ़ते जाइए, पीछे भूलते जाइए, क्या फायदा है ना। तो कम से कम मान लेते हैं टेस्ट के नाम पे कुछ तो रिवीजन कीजिएगा, है ना, कॉपी उठा के कुछ तो रिवीजन कीजिएगा, तो रिवीजन करके रखिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क, हेडिंग लगाइएगा टाइम एंड वर्क। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में और टाइम एंड वर्क में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार चाल बराबर, एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। उसी प्रकार आपका टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है कि क्षमता बराबर, क्षमता बराबर बराबर कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा क्या, समय, है ना। तो जस्ट लाइक आपका चाल जो है वो क्षमता कहलाता है, दूरी आपका कार्य कहलाता है, और समय तो समय है ही, समय तो समय है ही।
यानी टाइम एंड वर्क के सवाल को टाइम एंड डिस्टेंस के मेथड से बनाया जा सकता है और टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल को टाइम एंड वर्क के मेथड से बनाया जा सकता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज में। अब बात आती है कि अगर आपका यहां पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और चलते हैं। यहां पे क्या होता है कि आपका इफिशियंसी बराबर वर्क बटा टाइम, इफिशियंसी बराबर वर्क बटा क्या होता है, टाइम होता है। अगर वर्क कांस्टेंट हो जाए, वर्क कांस्टेंट हो जाए तो इफिशियंसी टाइम का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। वर्क कांस्टेंट होगा तो इफिशियंसी टाइम का इनवर्स होगा। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, तो बताते चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे लेके चलेंगे। हो गया। अब देखिए, कुछ मत समझिए, कुछ बातों को सीखते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का उत्पत्ति कैसे हुआ समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक डब्बा है जिसमें 200 रसगुल्ला है। कितना रसगुल्ला, रसगुल्ला है, ठीक है, समझिए 200 रसगुल्ला है। अब हम ये कहते हैं कि दो लड़का है। एक लड़का जो है वो आपका ये कह दे कि 4 रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला प्रति मिनट खाता है। हम ये कह देंगे कि एक लड़का जो है वो 4 रस प्रति मिनट चाप देता है, खा लेता है ना, खाता है कि खाता है। तो 4 रसगुल्ला प्रति मिनट लिया, मतलब एक आदमी ये 1 मिनट में कितना रसगुल्ला खाएगा, 4 लड़का खाएगा, 4 रसगुल्ला खाएगा। दूसरा लड़का है जो हम ये कहते हैं कि दूसरा लड़का जो है वो 6 रसगुल्ला प्रति मिनट चापता है, मतलब खा जाता है। दूसरा रसगुल्ला कितना, दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा लड़का जो है वो 6 रसगुल्ला प्रति मिनट क्या करता है, खा जाता है। 1 मिनट थोड़ा सा, देखिए तो जरा सोचिए, हम ये कह दिए कि ये लड़का 4 रसगुल्ला प्रति मिनट खाता है और ये लड़का 6 रसगुल्ला प्रति मिनट खाता है। जरा सोचिए, यानी आप ये कहिएगा कि ये लड़का 1 मिनट में कितना रसगुल्ला खाएगा, 4 रसगुल्ला। यही 1 मिनट में जो 4 रसगुल्ला खाया, यही इस लड़का का क्षमता हो गया। आप कहिएगा ना कि इस लड़का का क्षमता क्या हुआ, 4 रसगुल्ला प्रति मिनट। यानी कहा जाएगा क्षमता उसे कहेंगे, एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहा जाता है। जैसे चाल का परिभाषा होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। उसी प्रकार क्षमता का परिभाषा होगा, एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे। एक कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा, 1 सेकंड में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा, 1 दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा, 1 घंटा में किया गया कार्य क्षमता कहलाएगा, 1 साल में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, क्षमता। मतलब एकांक समय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकांक समय। तो क्या ये लड़का 1 मिनट में 6 रसगुल्ला खाएगा, 4 रसगुल्ला खाएगा, तो ये इसका क्षमता हो गया, ये इसका क्या हो गया, क्षमता। इस लड़के का क्षमता कितना है, 6, क्योंकि ये 6 रसगुल्ला प्रति मिनट खाएगा, 6 रसगुल्ला प्रति मिनट खाएगा, तो ये भी इसका क्या है, इस लड़के का क्षमता है।
अब जरा सोचिए कि रसगुल्ला है कितना, 200। अब क्या किए, इस को इस रसगुल्ला को एक साथ बैठा दिए खाने के लिए, एक साथ बैठा दिए खाने के लिए। तब हम आपसे ये कहेंगे कि ये रसगुल्ला कितने मिनट में खत्म हो जाएगा, कितना मिनट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये खाएगा 1 मिनट में 4 रसगुल्ला और ये खाएगा 1 मिनट में 6 रसगुल्ला, तो दोनों लड़का मिलकर 1 मिनट में कितना हो जाएगा, दोनों लड़का मिलकर 1 मिनट में 10 रसगुल्ला खाएगा, ये बात कंफर्म है। अगर दोनों लड़का भिड़ जाएगा तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना रसगुल्ला खा जाएगा, 10 रसगुल्ला खाएगा। अगर 1 मिनट में 10 रसगुल्ला खाएगा तो 200 रसगुल्ला खाने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट। यानी आप ये कहिएगा कि सर 200 में 10 से हम भाग लगा देंगे, आ जाएगा कितना, 20 मिनट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यही 200 आपका वर्क हुआ, ये 200 क्या हो गया, वर्क हो गया। ये 10 आपका इफिशियंसी हो गया, 10 हो गया इफिशियंसी, 2 हो गया, 10 दोनों का क्या हो गया, क्षमता हो गया। तो हम भाग लगा दिए तो टाइम निकल गया कि नहीं निकल गया। इसलिए कहा जाता है टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी। टाइम बराबर क्या होगा, वर्क बटा इफिशियंसी। अगर याद ना रहे तो ऐसे भी आप कह सकते हैं सर समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल को ही क्षमता कहा जाता है, चाल को ही क्या कहते हैं, क्षमता। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। तो बात ये बताइए, ये क्षमता 4 था, ये क्षमता 6 था, आप जोड़े कि नहीं जोड़े, तो क्षमता जुट सकता है, क्षमता आपस में जुट सकता है। जैसे और भी लेके चलते हैं। जैसे हम ये कहेंगे कि एक हांडी है जिसमें 200 रसगुल्ला है, 200 रसगुल्ला है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि एक लड़का है जो अकेले इस हांडी के रसगुल्ला को मान लेते हैं वो 10 दिन में खत्म करेगा, अकेले कितने खा जाएगा, 10 दिन में खा जाएगा। और कहेंगे जो दूसरा लड़का है वो इस हांडी के रसगुल्ले को अकेले मान लेते हैं वो खा जाएगा आपका 8 दिन में खा जाएगा। हम कितना दिन मान लिए, 8 दिन में खा जाएगा। अब हम कहेंगे कि ये बताइए कि अगर ये दोनों लड़का अगर एक साथ मिल जाए तो इस हांडी के रसगुल्ले को कितना दिन में खा जाएगा, इस हांडी के रसगुल्ले को कितना दिन में खा जाएगा। देखिएगा, समझिए, कोई मैथ नहीं, कोई मतलब रूल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से समझिएगा। जरा सोच, लड़का कितना, 2, ये 200 रसगुल्ला को कितने दिन में खाएगा, 10 दिन में। तो 10 दिन में 200 रसगुल्ला खाया तो एक दिन रसगुल्ला खाया होगा 20, और एक दिन में किए गए क्षमता बोलते हैं। हम कहेंगे कि सर दिन में 10 दिन में अगर 200 रसगुल्ला खाया तो एक दिन में लगा दीजिएगा, यानी 20 रसगुल्ला वो पर डे खाएगा। ये लड़का खाएगा कि नहीं खाएगा। अब हम कहेंगे अगर जान लीजिए कि टोटल रसगुल्ला 20 है, ये टोटल रसगुल्ला को कितने दिन में खा ले रहा है, 8 दिन में। तो एक दिन में कितना खा रहा होगा, 200 बटा 8, 25 8 200। यानी आप कह सकते हैं सर एक दिन में वो 25 रसगुल्ला खा रहा होगा, 25 रसगुल्ला पर डे खा रहा होगा, पर डे खा रहा होगा। बात समझ रहे हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर दोनों व्यक्ति को मिला दिया जाए तब कितना टाइम लगेगा। तो आप कहिएगा सर ये खाएगा एक दिन में 20 रसगुल्ला, ये खाएगा 25 रसगुल्ला, तो दोनों मिलकर एक दिन में 45 रसगुल्ला खाएगा। तो 200 रसगुल्ला खाने तो समय लगेगा 200 बटा 45 टाइम लग जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो हो सकता है यहां से आपको समझ में ना आवे, अब इसका हम रूल लिखाएंगे, रूल पर सवाल बनवाएंगे। यही हम ये कहना चाह रहे थे कि क्षमता जुट सकता है, क्षमता जुट सकता है, लेकिन टाइम नहीं जुटेगा, टाइम नहीं जुटेगा। जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते सर एक को खाएगा 10 दिन में पूरा खाएगा, दूसरा अगर 8 दिन में खाएगा तो दोनों मिलकर 18 दिन में खाएगा। बात समझ रहे हैं।
हम कहेंगे कि सर एक 10 दिन पूरा काम करेगा, पूरा रसगुल्ला खाएगा, दूसरा आदमी कितने दिन में खाएगा? 8 दिन में। तो दोनों मिलकर ऐसा नहीं सोच सकते कि दोनों मिलकर 18 दिन में, ऐसा कुछ होता नहीं है। सवाल पे चलेंगे, सवाल पे हर एक चीज समझ में आएगा। आ जाइएगा। सवाल ये होगा कि अगर टाइप नंबर वन सवाल किस तरह से आता है, पहले सवाल को बनाने के लिए सीखेंगे। कहेंगे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो हम आपसे कहेंगे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? दोनों मिलकर। अभी बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखिए, सिर्फ और सिर्फ देखिए। हम ये कहें कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। बी उस काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ऐसा मत सोचिएगा सर दोनों मिलकर 25 दिन करेगा, कि 10 दिन ये लेगा 15 दिन ये लेगा, दोनों मिलकर 25 दिन लेगा। टाइम कभी भी जुटता नहीं है, ना तो जुटेगा ना तो घटेगा, टाइम कभी भी जुटता नहीं है। इसको कैसे? तो हम कहेंगे कि सर समझिएगा, हम कहेंगे कि सर हम टाइम, और टाइम बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी, वर्क बटा इफिशियंसी। यानी हम ये कहेंगे कि सर हमें वर्क चाहिए और क्षमता चाहिए, वर्क चाहिए और क्या चाहिए? क्षमता चाहिए। और वर्क बराबर होता है एलसीएम ऑफ टाइम। वर्क बराबर क्या होता है? एलसीएम ऑफ टाइम। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एलसीएम ही चलेगा, वैसी संख्या हम ले सकते, कोई संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन वर्क आप एलसीएम ऑफ टाइम ले सकते हैं। यानी एक बात जान लीजिए कि आपका ये 10 है और ये 15 है, तो मेरा वर्क इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 30। वर्क क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जान लीजिए कि एक बात जान लीजिए कि टाइम बराबर होगा वर्क बटा इफिशियंसी। तो इफिशियंसी बराबर हो जाएगा वर्क बटा टाइम, वर्क बटा टाइम। अगर याद ना हो तो ऐसे याद करना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी अगर वर्क में टाइम से भाग लगा दीजिएगा तो क्षमता आ जाएगा, वर्क में टाइम से भाग लगाएंगे क्या आएगा? क्षमता आएगा। वर्क आपका निकल गया 30, अब टाइम से भाग लगाइए, क्षमता आएगा। हम कहेंगे सर 10 से भाग लगाएंगे, ए का क्षमता 3 आ जाएगा और बी का क्षमता आ जाएगा 2। भाग लगा दिए, क्या लगा दिए? भाग। देखिए 30 में 10 से भाग लगाएंगे, 10 तिया 30, 30 में 15 से भाग लगाएंगे, 15 दूना 30। ये जो आया ये क्षमता आया, ये क्या आया? क्षमता आया ए और बी का, ए और बी का। अब हमसे कहा गया कि दोनों मिलकर कितने समय में करेगा, तो कहेंगे सर वर्क तो 30 है, अब दोनों का क्षमता 3 2 5, यानी कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम 2-3 अपने से बताते हैं, उसके बाद मेथड को आप लोग खुद समझ जाइएगा क्या होता है। जैसे हम आपसे ये कहेंगे कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? सबसे पहला काम आपका वर्क निकालना होगा। सबसे पहला काम क्या होगा? वर्क निकालना। वर्क इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा, वर्क इस दोनों एलसीएम। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब निकालेंगे क्षमता। अब क्या निकालेंगे? क्षमता, इफिशियंसी। और इफिशियंसी भाग लगा के निकाला जाता है। हम कहेंगे सर 12 पंचे 60, तो ए का क्षमता होगा 5। ए का क्षमता क्या होगा? 5। और 15 चौके 60, बी का क्षमता क्या होगा? 4। ये जो 5 और 4 आया, ये क्या आया? क्षमता आया। ये क्या आया? क्षमता। को आप इस तरह से समझिए, इसको टेक्निकली टाइम एंड वर्क का अगर सवाल अच्छे तरीका से बनाना है तो इसको टेक्निकली नहीं समझना है, इसको ऐसे समझना है
कि अगर 8 रोटी रहेगा ना, अगर 8 रोटी रहेगा तो ए जो है एक दिन में 5 रोटी खाएगा। इस तरह से क्षमता को इस तरह समझिए कि अगर 60 रोटी, रोटी कितना रहेगा, 60 को रोटी रहेगा तो ए अकेले एक दिन में कितना रोटी खाएगा, 5 रोटी खाएगा। बी अकेले एक दिन में कितना खाएगा, 4 रोटी खाएगा, क्योंकि जो है वो एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता बोलते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा, टाइम ऑफ ए बी, और समय बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी। समय बराबर क्या होता है, वर्क बटा इफिशियंसी। वर्क आपका हो गया 60, वर्क क्या हो गया 60, अब बट्टा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि अगर दो व्यक्ति का टाइम चाहिए तो क्षमता भी दोनों का चाहिए। यहां समझिएगा, जिसका टाइम चाहिए उसी का क्षमता चलेगा, जिसका टाइम चाहिए उसी का क्या चलेगा, क्षमता। तो दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 60/9 आंसर आ जाएगा, 60/9 आ जाएगा। यानी आप कुछ मेथड याद कर लीजिए। सबसे पहला काम रहेगा आपका वर्क निकालना, वर्क के बाद क्या निकालना, क्षमता निकालना, वर्क के बाद क्षमता निकालना। और क्षमता जो होता है वो एकांक समय में किए गए कार्य होता है, एकांक समय में किया गया कार्य होता है। जैसे और भी लेके चलेंगे, अगर हम ऐसा कह दें कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है, कितने दिन में, 24 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। कोशिश कीजिए बनाने का, बनता है, देखिए तो, बनाइए बनाइए, कितना, 6, देखते हैं। हाँ निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बता रहे, सारा तरीका बता रहे आपको। टाइम एंड वर्क को अगर अच्छे से बनाना है तो भी हम थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। बेसिक में अगर आ भी रहा होगा ना, थोड़ा धैर्य रखिएगा, देखिएगा नीचे से कितना ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से कितना ऊपर लेके जाएंगे, वहां तक लेके जाएंगे जो बढ़िया बढ़िया सवाल को आप बना सकते हैं। थोड़ा नीचे से उठाएंगे। एक बात जान लीजिए, सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा, वर्क निकालना, सबसे पहला वर्क निकालना। तो वर्क की बात करें तो वर्क हम ले सकते हैं कितना, एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 24 आया, एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया, हम ले लिए 24, हम क्या ले लिए 24। अब दूसरा काम क्षमता निकालना, दूसरा काम क्या, क्षमता निकालना। तो क्षमता भाग लगा के निकाला जाता है। ये 24 है तो 8 दिया 24, यानी ए का क्षमता हो जाएगा 3, और 24 से कम 24, यानी बी का क्षमता हो जाएगा 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर ए का क्षमता 3 हुआ तो बी का क्षमता क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम ये कहेंगे कि सर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी। और चूंकि दोनों का टाइम चाहिए इसलिए क्षमता भी दोनों का चाहिए, दोनों का टाइम चाहिए इसलिए क्षमता भी क्या होना चाहिए, दोनों का चाहिए। कहेंगे सर वर्क तो आपके पास 24 है और दोनों का क्षमता है 3 1 4, दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा, 3 1 4 का क्षमता आएगा, यानी 4 से भाग लगेगा, ये हो जाएगा कितना, 6 दिन। कितना दिन आ गया, 6 दिन। क्या इस बात को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ चीज और भी हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा छोटी छोटी बात को समझते हैं। ये जो वर्क निकालते हैं एलसीएम ऑफ टाइम, ये कोई रूल नहीं है। वर्क आपका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वर्क को माना जाता है, वर्क को क्या किया जाता है, माना जाता है। यानी ये जो वर्क निकालते हैं हम 24, ये जो वर्क हम 24 निकालते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम 24 ही लिखें। ये जो हम एलसीएम निकाले ना, कोई जरूरी नहीं कि हम 24 लेके बनाएंगे तभी मेरा आंसर आएगा, कोई जरूरी नहीं है। आपका मन है वर्क 100 मान सकते हैं, आपका मन है वर्क 200 मान सकते हैं, आपका मन है वर्क कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। यानी वर्क को माना जाता है। ये कोई रूल नहीं है कि वर्क एलसीएम ही, बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है, यानी वर्क को माना जाता है। आपका मन है आप एलसीएम मान लीजिए,
मेरा मन है कि हम वर्क को 100 मान ले। कितना मान लिए? 100 मान ले। मेरा मन है हम वर्क को 200 मान सकते हैं, तो भी आएगा, आंसर आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा मन है कि वर्क को हम कुछ भी मान सकते हैं। वर्क को आप क्या कर सकते हैं? कुछ मान सकते हैं। आते हैं, जैसे मान लेते हैं हम वर्क को 200 मान लिए। वर्क को हमने क्या मान लिया? 200 मान लिया। तो हम 200 मानेंगे तो क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ए का जो क्षमता होगा वो 8 से भाग लगाएंगे। कितने बार में? 25 बार में। 200 बटा 8 कितना होगा? 25 होगा। अब बी की जो क्षमता आएगी वो हो जाएगा 200 बट्टा में 24 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। 4 से काटेंगे 6 चौके 24, 4 से काटेंगे 50 बार में, सही है ना? 50 बार में। फिर ये 3 होगा और ये क्या होगा? 25 होगा। 25 होगा तो ये आ जाएगा 25 बट्टा 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे आया 25 बट्टा 3? पता है? 200 में किससे भाग लगा दिए? 24 से भाग लगा दिए। अब समझिएगा, यहाँ खेल समझिएगा। तो हम कहेंगे कि टाइम ऑफ ए बी, टाइम ऑफ ए बी यानी टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी होगा, और जिसका समय चाहिए उस दोनों का इफिशियंसी चाहिए। तो वर्क हम कहेंगे कितना आ गया? 200। अब बट्टा दोनों का क्षमता, दोनों का क्षमता, तो दोनों के क्षमता को जोड़ेंगे। जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25 या 75 और 25 100, 100 बट्टा 3 हो जाएगा। यानी आप कहिएगा जब जोड़ेंगे तो हम 100 बट्टा 3 से भाग लगाएंगे। 100 बट्टा 3 से भाग लगाएंगे। ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये कट गया, कट गया, कितना आ गया? 6 दिन। क्या 6 दिन ही आया था? क्या 6 दिन आया था? तो ये वर्क जो है, ये वर्क कोई जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ले। वर्क कोई जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ले। लेकिन क्या होता है कि अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये बट्टा पर नहीं जाएगा। अगर आप एलसीएम ले लेते हो ये बट्टा पर नहीं जाएगा। यानी इफिशियंसी को बट्टा में जाने से बचाने के लिए, क्षमता को बट्टा में जाने से बचाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। क्षमता को बट्टा में जाने के लिए बट्टा में जाने से बचाने के लिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ये कोई रूल नहीं है। अब बात करते हैं कि सर अगर मान ले कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो कि मेरा क्षमता बट्टा में आ जाए, मेरा क्षमता क्या आ जाए? बट्टा में आ जाए। मान लेते हैं इस तरह का क्षमता आ गया, और हम सोचते हैं कि मेरा क्षमता बट्टा में ना रहे। तो एक बात बताइए, 25 बटा 3 है, इसमें बट्टा ना रहे तो इसमें आप क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि हम 3 का मल्टीप्लाई बी में कर देंगे तो ये बट्टा में नहीं रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वर्क में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो काम एक तरफ करेंगे वो काम हम सब में करते हुए वर्क में भी करेंगे। जो काम हम एक तरफ सब में करते कहां करेंगे? करेंगे। अब आप देखिएगा कि ये 3 से 3 कट जाएगा। अब आपका वर्क हो जाएगा 600 और दोनों का क्षमता हो जाएगा 25 या 75 और 25 कितना? 100। काटिएगा, फिर देखिए आंसर 6 है। फिर देखिए आंसर क्या है? 6 है। तो एक बात बताइए, वर्क जो एलसीएम ऑफ टाइम लेते हैं ये कोई रूल है? अब क्षमता को बट्टा पर बचाने से, बट्टा पर बचाने के लिए किया जाता है, बचाने के लिए। आज के बाद से जान लीजिए, आप वर्क कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल एलसीएम लीजिएगा तो वह बट्टा पर नहीं जाएगा, वो बट्टा पे नहीं जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो है हम लोग धीरे धीरे अगले टाइप की ओर बढ़ते चलेंगे। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है, और हम आपसे ये कह देंगे कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। हम क्या कह दिए? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप कहिएगा कि सर टाइम पूछा गया तो टाइम, अब तीनों का अगर समय चाहिए तो तीनों का क्षमता भी चाहिए। तीनों का समय चाहिए तो क्षमता भी किसका चाहिए? तीनों का चाहिए। तो वर्क लेंगे,
तो वर्क आप लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वैसा वर्क लीजिए जो तीनों से कट जाए, जो तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो हम कितना ले लिए, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या से कटता है। तो हम कहेंगे सर 60 होगा। अब इफिशियंसी की बात करें तो ए का क्षमता हो जाएगा 10 छके 60, बी का क्षमता हो जाएगा 20 तिया 60, और सी का क्षमता क्या होगा 30 दूना 60। सही है, 30 गुना 60। अब हम कहेंगे सर टाइम ऑफ एबीसी, टाइम ऑफ एबीसी। तो वर्क आपके पास हो गया 60 और तीनों का क्षमता 6 3 9, 9 2 11। सही है, 6 3 9, 9 दूर क्या हो जाएगा 11, यानी 60/11 आपके सवालों का आंसर आ जाएगा। 60/11 आपके सवालों का आंसर आएगा, यानी 5.5 क्या आएगा 11 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्क निकालने के लिए सीखे और क्षमता निकालने के लिए सीखे, है ना। वर्क निकालने के लिए सीखे और क्या, क्षमता। वर्क आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इन जनरल एलसीएम मानिए। इन जनरल हम क्या मानेंगे, एलसीएम। और उस वर्क में अगर टाइम से भाग लगा दीजिएगा, उस वर्क में अगर टाइम से भाग लगा दीजिएगा तो क्या निकलेगा, क्षमता निकलेगा। और क्षमता जो होता है ना वो एक दिन का काम होता है। क्षमता कितने दिन का, एक दिन का। हाँ बताते हैं, समझिएगा। जो चीज या लिखा हुआ है इसके क्षमता एक दिन का हुआ, इसलिए क्षमता क्या एक दिन का हुआ। अगर इस दिन को हटा के, इस दिन को हटा के अगर यहाँ पे हम घंटा लगा दे, क्या लगा दे, घंटा, तो ये 1 घंटा का हो जाएगा। तब क्षमता कितने घंटा का हो जाएगा, 1 घंटा का। घंटा को हटा के मिनट लगा दे, हम घंटा को हटा के क्या लगा दिए, मिनट लगा दिए कि ए 10 मिनट में करेगा, बी 20 मिनट में करेगा और सी उसी काम को 30 मिनट में करेगा। तब ये 1 मिनट का क्षमता हो गया। तब ये कितने मिनट का हो गया, 1 मिनट का हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो क्या 2-3 सवाल देंगे, 4-5 सवाल बनेगा। तो इस पर सवाल बनाइए। पहले सवाल बनाना है टाइप नंबर 1। ए बराबर मान लेते हैं 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। बन गया। जिसका बेस अच्छा, देखिए अगर अर्थमेटिक को अच्छे से बनाना है तो हर एक वर्ड का मतलब समझ जाइए। टाइम एंड डिस्टेंस को बनाना है तो चाल का मतलब समझिए, दूरी का मतलब समझिए, समय का मतलब समझिए, बन गया सवाल। टाइम एंड वर्क, क्षमता का मतलब समझ जाइए, क्षमता क्या होता है, सवाल एक भी नहीं छूटेगा, बन जाएगा, सारा सवाल बन जाता है ना। देखिएगा ऐसे बनाना है। हम कहेंगे कि सर सबसे पहले इसमें वर्क लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या रहेगा, वर्क। तो वर्क होता है आपका दोनों का एलसीएम होगा। वर्क क्या होगा, दोनों का एलसीएम। तो मेरा वर्क आ जाएगा कितना, 60, 60 आ जाएगा। अब क्षमता की अगर हम बात करें तो ए का क्षमता, एक और बात, जिसके टाइम से भाग लगाएंगे उसी का क्षमता आएगा। 15 जो है ए का टाइम है, इसलिए 15 से भाग लगाएंगे तो ए का क्षमता आएगा 15 चौके 60 आएगा। बी का क्षमता आएगा 20 तिया 60 आएगा, 20 तिया क्या 60 आएगा। अब आपसे ये कहा गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कहेंगे सर वर्क हो जाएगा 60 और दोनों का क्षमता हो जाएगा 4 3
7, तो 60/7, 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए, लिख लिए। अब बात करते हैं यहां पे, देखिएगा यहां पे से भी हम तीनों का वर्ग कितना कहेंगे, वर्ग कितना ले लेंगे, 120, 120। अब क्षमता की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं सर ए का जो क्षमता होगा वो हो जाएगा 12, बी का क्षमता हो जाएगा 8 और सी का क्षमता हो जाएगा कितना, 15। सही है, भाग लगा दिए, 10 से भाग लगाएंगे, 10 से 120 में भाग लगाएंगे 12 आएगा, 15 से 120 में भाग लगाएंगे 8 आएगा, 8 से 120 में भाग लगाएंगे 15 आएगा। अब कहा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कहेंगे सर टाइम ऑफ एबीसी, तो वर्क हो जाएगा 120 और तीनों का क्षमता हो जाएगा 12, 8, 20, 15 कितना, 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 पचे 35 और 24 पंचे, यानी हो जाएगा 24/7। आपके सवालों का आंसर हो जाएगा 3.3/7 हो जाएगा। सही है, 3.3/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आज आपको बस रूम पे जाना है और क्षमता कैसे निकाला जाए ये आना चाहिए, क्षमता कैसे निकाला ये आना चाहिए। कल आपको इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप और भी क्षमता निकाल के और भी सवाल को, और हाँ टाइम एंड वर्क में उबिएगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग कहाँ फंसिएगा, हमको पता है कि टाइम एंड वर्क में फंसिएगा कहाँ, बात समझ रहे हैं ना। तो 2-3 क्लास हमको बेसिक बताने दीजिए, बहुत छोटा छोटा बात बताएंगे, माइनर बात बताएंगे, लेकिन वो छोटी बात नहीं, वो बड़ी बात है, जहां जिसको आप नहीं समझ पाइएगा। जैसे ये वर्क के बारे में अधिकांशतः लड़का को ये पता होता है कि ही वर्क निकाला जाएगा, जबकि ऐसा कुछ बात होता नहीं है। आप वर्क कुछ भी मान सकते हैं, आप वर्क कुछ भी मान सकते हैं, यानी वर्क माना जाता है। जैसे क्रैमूल को मानते हैं, माना कि क्रैमूल बराबर एक्स, माना कि क्रैमूल बराबर वाई, तो इसी तरह से वर्क को भी माना जाता है कि माना कि वर्क बराबर 60, माना कि वर्क बराबर 60, इस तरह से सवाल बनता है। तो रहने देते हैं, इस पर विशेष करेंगे और भी आगे।